हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएस ट्यूशन क्लासेस। आप सभी को बीएस ट्यूशन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। ये रहा ऑल्टरनेटिव इंग्लिश क्लास 12 का जो क्वेश्चन टैक्स है उसका सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। मैंने ऑलरेडी 2015 से 2015 से 2022-23 तक का जो वीडियो बना लिया था, तो अगर वो आप लोगों ने नहीं देखा तो ये वाला वीडियो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 2007 से 2012-13 तक यहाँ पर सॉल्यूशन बताऊँगा। ठीक है, कम से कम आपका बहुत हेल्प होगा। तो चलो शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले प्लीज़ बीएस ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के तरफ शेयर करें, कमेंट्स करें। कैसा लगा? आपको रूल्स पता होगा, ठीक है। अगर रूल्स नहीं पता तो ये वाला वीडियो देख लीजिएगा, रूल्स आसानी से समझ में आ जाएगा। जिसको रूल्स नहीं पता उसके लिए बहुत ही टफ होगा। ठीक है, तो डायरेक्टली इसका सोल्यूशन बताएंगे हम। जैसे कि 2007 में आया था, फिल इन द गैप्स विद क्वेश्चन टैक्स। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, शी डिड नॉट गो टू स्कूल येस्टरडे। शी डिड नॉट, ये सेंटेंस नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव, आप सबको पता है। अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो आंसर वहाँ पर जाके क्या होगा, फिल ए ब्लैंक में जाके पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर क्वेश्चन सेंटेंस अगर पॉजिटिव में होगा तो ये जो ब्लैंक है वहाँ पर जाके नेगेटिव होगा। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया आप लोगों को। अगर नेगेटिव है तो वहाँ पर आंसर पॉजिटिव होगा, अगर पॉजिटिव है तो आंसर जाके नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर शी डिड नॉट लिखा है तो आंसर क्या होगा, डिड शी, क्या बन जाएगा, डिड शी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी, नो बॉडी कैम टू मीट हिम एट द स्टेशन। नो बॉडी कैम, यहाँ पर देखिए कोई भी ऑक्सिलरी यूज़ है ही नहीं, तो हमको क्या लेना पड़ेगा, एक हेल्पिंग वर्ब। जो कि ये जो सेंटेंस है पास्ट में है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, डिड का इस्तेमाल करेंगे। डिड, हेल्पिंग वर्ब डिड लेंगे। डिड जो कि सेंटेंस नेगेटिव है ना, नो बॉडी, तो क्या हम क्या लिखेंगे, डिड दे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यू लाइक ए लॉट ऑफ शुगर इन योर मिल्क। यू लाइक ए लॉट ऑफ शुगर इन योर मिल्क, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कोई भी वो नहीं है, हेल्पिंग कोई भी वर्ब नहीं है। सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट में है या फिर पास्ट में, सेंटेंस है प्रेजेंट में। मतलब हमको क्या लेना पड़ेगा, एक हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ेगा, हम डू का इस्तेमाल करेंगे। और सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है ना, तो नेगेटिव बनाओ, डू का इस्तेमाल लेके नेगेटिव बनाओ, डोंट होगा, डोंट यू, क्या बन जाएगा, डोंट यू। ठीक है, डी नंबर देखिए, यू आर कमिंग टू स्कूल। यहाँ पर हमारा ऑक्सिलरी क्या है, आर है, आर के साथ नॉट लगाओ, आरंट यू। ठीक है ना, आरंट यू हो जाएगा। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वही बिठाना पड़ेगा। ठीक है, अगर किसी का नाम लिखा है, अगर लड़का हो तो ही लगाओ, लड़की हो तो शी लगाओ। ठीक है, अगर कुछ सामान हो, चीज़ें हो, आइटम्स हो तो इट लगाओ। ठीक, उसके बाद देखिए दे विल, देखिए यहाँ पर विल लगा है, वहाँ पर जाके ऑन्ट लगा दो। क्या लगाना, ऑन्ट, विल नॉट, एक साथ ऑन्ट, दे लगाना है, दे लगाओ, ऑन्ट दे। ठीक है, एफ नंबर, क्लोज द डोर, ये क्या होगा, क्लोज द डोर। यहाँ पर सिंपली आपको विल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्लोज द डोर। विल यू, क्या बताएंगे आप, किसी को बता रहे हो ना, क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद करो, विल यू, ऐसा आप लिखोगे, विल यू या फिर ऑन्ट यू। ठीक है, दोनों आंसर करेक्ट है। जी नंबर, डोंट गो देयर, वहाँ पर मत जाओ, विल यू यहाँ पर भी लगा सकते हो। किसी को आप ऑर्डर दे रहे हो, है ना, आदेश दे रहे हो, तो वहाँ पर आप विल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर डोंट नेगेटिव है तो वहाँ पर क्या आप लगाओगे, पॉजिटिव, विल यू। ठीक है, ये वाला पोर्शन 2007 वाला पोर्शन समझ में आ गया, वेरी गुड। अभी चलते हैं नेक्स्ट वाला पोर्शन में, लेट्स गो। तो यहाँ पर देखिए 2008 में क्या क्या आया था। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर ए जो है, एवरीथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग टुडे। ठीक है, एवरीथिंग हैज़ क्या है, यहाँ पर हैज़ ऑक्सिलरी है, सेंटेंस पॉजिटिव है। ठीक है, एवरीथिंग हैज़, यहाँ पर नॉट तो नहीं लगाया है ना, तो हैज़ है तो हैज़ को इस साइड में लेके हैज़ नॉट बनाओ, हैज़ंट एवरीथिंग को क्या लिखोगे आप, इट करके लिखोगे, इट हैज़ंट इट। ठीक है, उसके बाद सचिन शुड नॉट, देखिए नेगेटिव है, इतना सारा पढ़ने का ज़रूरत है ही नहीं आपको, यहाँ से आंसर मिल जाएगा। सचिन लड़का है, ठीक है, उसको हम ही करके लिखेंगे, ही, तो शुड नॉट है, आंसर में क्या होगा, शुड ही। ठीक है, सी नंबर, प्लीज़ लीव मी अलोन। प्लीज़ लीव मी अलोन, किसी को बता रहा है मुझे छोड़ दो, अकेला छोड़ दो, तुम वहाँ पर मत जाओ, तुम ये काम मत करो, वो मत करो, किसी को सलाह मशवरा ऐसा अगर कुछ दे रहे हो तो वहाँ पर आप विल का इस्तेमाल करोगे, है ना। प्लीज़ लीव मी अलोन, तो क्या होगा, विल का इस्तेमाल करोगे, विल यू
ऑन यू, ठीक है। तो यहाँ पर आप विल यू लगाओगे, ओके। तो यहाँ पर देखो विश्वनाथन आनंद हैज़, बाकी पढ़ने का ज़रूरत पड़ेगा ही नहीं भाई साहब आप लोगों को, ठीक है। तो हैज़ का देखो सेंटेंस सबसे पहले पता करो कि नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव। विश्वनाथन आनंद हैज़ बिकम द वर्ल्ड चैम्पियन इन चेस, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटेंस पूरा का पूरा पॉजिटिव है, तो हैज़ के साथ नॉट लगाओ। हैज़ नॉट, हैज़ंट, विश्वनाथन आनंद लड़का है तो ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। हैज़ंट ही, आंसर क्या बनेगा, हैज़ंट ही, ठीक है। ए नंबर, प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी, वही सेम मैंने बताया ना, मुझे डिस्टर्ब मत करो, वो मत करो, वो मत करो, ऐसा। तो आप यहाँ पर जो कि सेंटेंस नेगेटिव है तो क्या लगाओगे, विल का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। विल यू, ठीक है। एफ नंबर, यू आर कमिंग टू सी माई ब्रदर, तो नॉर्मल है। आर, आर हमारा ऑक्सिलरी है, इसके साथ नॉट लगाओ। आरंट यू, ठीक है, सब्जेक्ट के साथ लगाओ आरंट यू। धोनी लेड टीम इंडिया टू ए ग्रेट विक्टोरी, धोनी लेड, तो देखिए यहाँ पर लेड दिया गया है, पास्ट फॉर्म है, पास्ट फॉर्म, लेकिन यहाँ पर हमारा कोई भी वो नहीं है, जैसे कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब वगैरह कुछ भी नहीं है, ऑक्सिलरी वर्ब है ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर आपको एक हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर जो कि सेंटेंस पास्ट में है, अगर प्रेजेंट में होता तो डू या फिर डस का इस्तेमाल करते, लेकिन सेंटेंस है पास्ट में तो किसका इस्तेमाल करेंगे, डीड का इस्तेमाल करेंगे। तो सेंटेंस है पॉजिटिव तो डीड के साथ नॉट लगाना पड़ेगा। डिड नॉट, तो धोनी नहीं लिख सकते, हम ही लिखना पड़ेगा, है ना, धोनी लड़का है। डिड नॉट ही, ठीक है। बस ये 2008 का कंप्लीट हो गया है, समझ में आ गया, नहीं आया तो दोबारा देख लो वीडियो, ठीक है। अगर रूल्स नहीं पता तो मेरा वो वाला वीडियो आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में है, आप लोग प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप में भी अवेलेबल है, लिंक अवेलेबल है, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। रूल्स को पता करो सबसे पहले। तो नेक्स्ट वीडियो आ जाइए। तो यहाँ पर देखिए ये 2009 का है। यू डिड नॉट गो होम यस्टरडे, पूरा का पूरा समझो या फिर ना समझो फिर भी आपको करना आएगा। कैसे आएगा प्रभु, देखिए डिड नॉट लिखा है, डिड नॉट नेगेटिव लिखा है, तो आपको सिर्फ डिड उठाना है यहाँ से, नॉट को नहीं उठाना है। नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाओ, डिड नॉट को सिर्फ डिड उठाओ वहाँ से, डिड यू, तो आंसर क्या बनेगा, यू भी लिखना है आपको, डिड यू लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो गांगुली, तो गांगुली तो लड़का है, ही लगाना पड़ेगा। और हैज़ नॉट, नॉट नहीं ले सकते आप, आपको क्या लेना पड़ेगा, हैज़ लेना पड़ेगा, सिर्फ हैज़ ही, ठीक है। गांगुली हैज़ नॉट बीन सेलेक्टेड फॉर ईरानी ट्रॉफी, तो यहाँ पर क्या उठाना पड़ेगा, हैज़ ही, ठीक है। उसके बाद सी नंबर, द प्राइम मिनिस्टर हैज़ कॉन्ग्रेचुलेटेड अभिनव बिंद्रा, तो देखिए प्राइम मिनिस्टर ये लड़का भी हो सकते हैं, लड़की भी हो सकती है, ठीक है। तो आप जो भी लगाएंगे वो भी करेक्ट होगा, ही लगाओ शी लगाओ दोनों करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नहीं ये वाला हैज़ है, हैज़ के साथ नॉट लगाओ क्योंकि सेंटेंस है नेगेटिव और पॉजिटिव, सेंटेंस क्या है पॉजिटिव है, इसको नेगेटिव बनाओ। हैज़ नॉट, हैज़ंट ही या फिर हैज़ंट शी, ठीक है, ओके। उसके बाद अभी देखो डोंट लेट हिम गो, उसको जाने मत दो, ये मत करो, वो मत करो, तो वहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, विल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। डोंट लेट हिम गो, यहाँ पर सेंटेंस नेगेटिव है तो पॉजिटिव में आप क्या लगोगे, विल यू, ठीक है। ए नंबर, शी इज़ सिंगिंग लाइक लता मंगेशकर, सेंटेंस समझ में नहीं आएगा तो फिर भी टेंशन मत लो, आंसर निकल के आ जाएगा सिर्फ ये दोनों को इस्तेमाल करके। शी इज़ है हमारा ऑक्सिलरी, ठीक है, तो इज़ के साथ लगाओ नॉट, इजंट शी, क्या लगाना पड़ेगा, इजंट शी, ठीक है। एफ नंबर, ही शुड नॉट लीव हिज वाइफ एलोन, ही शुड नॉट, देखो यहाँ पर शुड क्या है हमारा ऑक्सिलरी है, ठीक है, तो शुड के साथ नॉट है, नॉट को हटाओ, सिर्फ शुड ही लिख दो, आंसर हो जाएगा शुड ही, ठीक है। जी नंबर, कोमले इज़ द ओनली बॉलर टू टेक 10 विकेट्स इन एन इनिंग्स, कोमले इज़ द ओनली विकेट, देखिए यहाँ पर इज़ है ना, पॉजिटिव है, तो इज़ के साथ, इज़ क्या है हमारा ऑक्सिलरी, इज़ के साथ नॉट लगा, इजंट कोमले क्या है लड़का है तो ही लगाओ, इजंट ही, ठीक है, समझ में आ गया। तो नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर क्या है ए नंबर पे, ये 2010 का है, एचएस में आया था। वी शुड लव आवर कंट्री, वी शुड, देखिए यहाँ पर ऑक्सिलरी ये आ गया, तो मेन चीज़ क्या समझ में आ रहा है आपको, ऑक्सिलरी जो होता है वो मेन चीज़ होता है,
ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और समझना है कि जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में है या फिर पास्ट में है। अगर ऑक्सिलरी नहीं रहेगा तभी आपको सेंटेंस पता करना पड़ेगा, टेंस पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑक्सिलरी है तो टेंशन मत लो, सिर्फ ये देखो सेंटेंस पॉजिटिव में है या फिर नेगेटिव में है। वी शुड लव आवर कंट्री, तो सेंटेंस है पॉजिटिव में, तो शुड के साथ नॉट लगाना पड़ेगा। शुड नॉट वी, क्या लगाना पड़ेगा, शुडंट वी। ठीक है, उसके बाद बी नंबर, ही हैज़ हार्डली ईटन एनीथिंग। ही हैज़ हार्डली ईटन एनीथिंग, देखो सेंटेंस में तो नॉट नहीं लगाया है लेकिन सेंटेंस है नेगेटिव। ही हैज़ हार्डली ईटन एनीथिंग मतलब कुछ भी नहीं खाया। मीनिंग तो यही है कि वो जो लड़का है वो कुछ भी नहीं खाया, एकदम कम खाया, तो यही है, तो नेगेटिव है सेंटेंस, नेगेटिव समझ लो। तो यहाँ पर सिर्फ उठाना क्या है आपको, हैज़ ही उठाना पड़ेगा। क्या उठाना पड़ेगा, हैज़ ही उठाओ। ठीक है, उसके बाद माई मदर, माई मदर, मदर मतलब शी, और हैज़ नॉट शी। ठीक है, तो सेंटेंस क्या है, सेंटेंस पॉजिटिव है। देखो माई मदर हैज़ बाथ इन द इवनिंग, तो यहाँ से हैज़ उठाओ, नॉट लगाओ, माई मदर मतलब शी, हैज़ डन शी। ठीक है, डे नंबर, आई विल टेल माई फादर व्हाट यू सेड। आई विल टेल, देखो ये आई विल टेल माई फादर व्हाट यू से, आपने जो कहा है मैंने पिताजी को बताऊंगा। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, जो यहाँ पर विल है ना, जो सेंटेंस है पॉजिटिव तो नेगेटिव, यहाँ पर ऑन्ट आई लिख सकते हो आप विल के साथ। ठीक है, नॉट लगाओ, ऑन्ट आई विल टेल माई फादर व्हाट यू से, ऑन्ट आई। ठीक है, क्लोज द डोर, वही है, आप यहाँ पर क्या लगा सकते हो, विल यू लगा सकते हो। ठीक है, विल यू लगा सकते हो, वही दरवाज़ा बंद करो, ऑर्डर देना, सलाह मशवरा देना, तो आप यहाँ पर विल यू क्या करोगे। ठीक है, विल यू लगा सकते हो आप यहाँ पर। एवरीवन प्रेजेंट देयर मेड ए वाइल रश फॉर द डोर, तो एवरीवन मतलब आप एवरीवन के हिसाब से दे लगा सकते हो। ठीक है, एवरीवन प्रेजेंट देयर मेड ए, देखिए यहाँ पर आपका वर्ब का इस्तेमाल अच्छे से हुआ नहीं है। एवरीवन प्रेजेंट देयर मेड ए वाइल रश फॉर द डोर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब डू का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, डू एवरीवन के लिए दे, डू दे। ठीक है, जी नंबर, एवरीथिंग, एवरीथिंग मतलब आप एवरीथिंग के लिए क्या लगाओगे, इट लगाओगे, इट, और हैज़ के साथ नॉट लगाओगे, हैज़ंट इट। ठीक है, अभी नेक्स्ट 2011 का करते हैं, 13/2011 का। देखिए ही डिड नॉट, पूरा का पूरा पढ़ो मत पढ़ो टेंशन नहीं है, बस यहाँ तक पढ़ो कि ही डिड नॉट, तो डिड के साथ नॉट लगा है, नॉट को उठा दो, ये वाला उठा दो, तो क्या बचा, डिड ही बचा ना, वही आंसर है हमारा, डिड ही, यहाँ पर लिख दो डिड ही। ठीक है, तो यहाँ पर दे वेंट टू प्ले, बी नंबर क्या है, दे वेंट टू प्ले। देखिए यहाँ पर हमारा भार्ब नहीं है, भार्ब दिया नहीं है, तो आपको सबसे पहले पता करना पड़ेगा जो ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट पास्ट क्या है, ये टेंस है पास्ट वाला, वेंट लिखा है ना पास्ट वाला, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लेना पड़ेगा, डिड, डिड। अगर दे गो होता तो हेल्पिंग वर्ब हम डू लेते, ये वेंट है तो हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ेगा डिड, तो सेंटेंस है पॉजिटिव तो डिड के साथ नॉट लगाना पड़ेगा, डिड नॉट दे, दे यहाँ पर तो लिखा है तो दे लगाओ, सिर्फ डिड नॉट दे लिखो, खत्म। प्लीज़ लीव मी अलोन, सेम चीज़ रिपीट हुआ है, यहाँ पर आपको विल यू लिखना पड़ेगा। ठीक है, विल यू, यहाँ पर यू आर गोइंग टू वॉच द मूवी, यू आर गोइंग, आर के साथ नॉट लगाओ, आरंट यू। ठीक है, ए नंबर, शी कुड नॉट, देखो कुड नॉट लिखा है, कुड क्या है, ऑक्सिलरी है, नॉट लिखा है, नॉट को हटाओ, सिर्फ कुड शी लिख दो, ये नॉट को हटा दो, क्या बाकी रहा, शी कुड, कुड आगे लिखो, शी बाद में लिखो, कुड शी। ठीक है, ये देखो शी स्पीक्स जर्मन वेल, तो यहाँ पर हमारा वर्ब का इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन सेंटेंस को पता करो कि टेंस कौन सा है, टेंस है प्रेजेंट इंडिफिनिट, क्योंकि शी स्पीक्स वर्ब के साथ एस लिखा हुआ है। ठीक है, शी स्पीक्स, तो यहाँ पर हमारा वर्ब है तो हमारा ऑक्सिलरी यहाँ पर नहीं है ना, शी स्पीक्स जर्मन वेल, यहाँ पर वर्ब है लेकिन हमारा ऑक्सिलरी नहीं है, तो ऑक्सिलरी नहीं है इसीलिए हमको हेल्पिंग वर्ब का ज़रूरत पड़ेगा, जो कि ये प्रेजेंट टेंस में है, तो हम यहाँ पर डज का इस्तेमाल कर सकते हैं। डज का इस्तेमाल क्यों, डू का क्यों नहीं, क्योंकि डज किसके साथ बैठता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तभी, शी क्या है, शी थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना, तो यहाँ पर डज नॉट शी हो जाएगा, क्या होगा,
डजंट शी, डज के साथ नॉट लगाना पड़ेगा क्योंकि सेंटेंस जो है पॉजिटिव है, उसको नेगेटिव बनाना पड़ेगा, डजंट शी। उसके बाद देखिए जी नंबर, यू शुड हैव डन दिस, यू शुड हैव, यहाँ पर देखिए शुड हमारा क्या है, शुड हमारा ऑक्सिलरी है, शुड के साथ नॉट लगाओ, शुड नॉट यू, ठीक है, शुड नॉट यू लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया 2011 वाला। अब लास्ट सेक्शन 2012 वाला करेंगे। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। अगर समझ में आया तो BS ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, टेलीग्राम ग्रुप में PDF के लिए अभी जाए, ठीक है। BS ट्यूशन क्लासेस हमारा टेलीग्राम ग्रुप, और व्हाट्सएप ग्रुप भी है, व्हाट्सएप चैनल BS ट्यूशन क्लासेस करके ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट, तो यहाँ पर देख लीजिए 2012 वाला, वी हैव, बाकी पढ़ने का ज़रूरत पड़ेगा ही नहीं, यहाँ तक करो, वी हैव, तो हैव के साथ लगाओ नॉट, उसके बाद वी लिख दो, हैवंट वी, ठीक है, हैवंट वी, हैव नॉट वी, तो एक साथ हैवंट वी, ठीक है। बी नंबर, वी शॉ नो वन वी न्यू, तो यहाँ पर देखो सेंटेंस क्या है, सेंटेंस है, यहाँ पर देखो ऑक्सिलरी का इस्तेमाल हुआ ही नहीं है, तो ऑक्सिलरी नहीं है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, सेंटेंस टेंस पता करना पड़ेगा कि टेंस कौन सा है, शॉ लिखा है ना, मतलब पास्ट टेंस है, तो ऑक्सिलरी आपको डिड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, डिड, जो कि सेंटेंस नेगेटिव है, तो बस लिखना क्या पड़ेगा, डिड वी लिखना पड़ेगा, ठीक है, डिड वी। सी नंबर, ए फ्यू पीपल न्यू द आंसर, ए फ्यू पीपल न्यू द आंसर, तो यहाँ पर भी देखिए आप ऑक्सिलरी का इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो आपको यहाँ पर पता लगाना पड़ेगा कि टेंस कौन सा है, ये टेंस न्यू लिखा है मतलब पास्ट टेंस, नो हो जाता तो प्रेजेंट टेंस होता, न्यू लिखा है तो पास्ट टेंस, मतलब आपको ऑक्सिलरी डिड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, डिड के साथ नॉट लगाना पड़ेगा क्योंकि सेंटेंस है पॉजिटिव, उसके साथ नेगेटिव बनाओ, डिड नॉट, उसके साथ ए फ्यू पीपल, एक ग्रुप ऑफ पीपल मतलब, ठीक है, तो उसके लिए आप दे का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है, डिड नॉट दे, ठीक है। आई एम रीडिंग ए बुक, आई एम रीडिंग ए बुक, इसको नेगेटिव बनाओ, क्या है, आरंट आई हो जाएगा, ठीक है। आई एम, कोई सोच सकता है कि एम नॉट आई नहीं होगा, एम नॉट आई होता नहीं है प्रभु, ठीक है, आरंट आई ही लिखा जाता है, आरंट आई, ठीक है। एवरीथिंग लुक्ड ब्यूटीफुल, देखिए यहाँ पर भी अगर इज एवरीथिंग है इसके लिए तो इट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको रूल समझा दिया था, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सिलरी का इस्तेमाल हुआ नहीं है, सिर्फ वर्ब है समझाने के लिए कि टेंस कौन सा है, पास्ट टेंस है, लुक्ड, तो पास्ट टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब डिड का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, और सेंटेंस है पॉजिटिव तो डिड के साथ नॉट लगाना पड़ेगा, डिड नॉट, एवरीथिंग के लिए इट, डिडंट इट, ठीक है। F नंबर, प्लीज़ आस्क द गर्ल्स टू कम इन, ठीक है, प्लीज़ आस्क द गर्ल टू कम इन, मतलब आप किसी से पूछ रहे हो, बोल रहे हो, ऑर्डर कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो इसके लिए आप विल का इस्तेमाल करेंगे, विल यू, ठीक है, प्लीज आस्क द गर्ल टू कम इन, विल यू, वांट यू, यहाँ पर वांट यू भी कर सकते हो आप, ठीक है। जी नंबर पे देखिए, नो वन कैन स्टैंड अगेंस्ट ए वुमेन्स विल, नो वन कैन स्टैंड अगेंस्ट ए वुमेन्स विल, और लास्ट है लेट अस प्ले क्रिकेट, ये दोनों आपका होमवर्क है, ठीक है, ये दोनों आपका होमवर्क है, अभी कमेंट करके बताइए कि होगा क्या, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और बहुत सारा ढेर सारा प्यार दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।